हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज हम मेंटल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस के मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। यानी कि जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, या फिर सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्कूल लेवल एग्जाम जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस यानी नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। जितने भी क्वेश्चन आए कमेंट बॉक्स में आपको खुद से आंसर देने का प्रयास करना है, क्योंकि आप शुरू से आंसर देना स्टार्ट करेंगे तभी तो आपकी हैबिट बनेगी कि जैसे ही क्वेश्चन आए हम सॉल्व करने, कुछ लॉजिक लगाना स्टार्ट कर दे। कुछ बच्चे होते हैं केवल क्वेश्चन देखेंगे और जो मैं समझा रहा हूं केवल उसको सुनते चलेंगे। ठीक है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, तब तो समझ आएगा कि खुद से भी उस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या नहीं। सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन को समझिए, पैटर्न समझिए, लॉजिक समझिए और उसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सबसे जरूरी है अगर आप सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों को, भाई बंधु को शेयर कीजिए जो भी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है पढ़ाई से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, सबसे पहले आपके पास आ सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, नवोदय में इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, साथ में आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑड मैन आउट, यानी कि भिन्न आकृति का। तो भिन्न आकृति का क्या मतलब है? असंगत। मतलब इसमें देखिएगा आप तीन किसी ना किसी प्रकार से संबंधित होंगे और एक अलग होगा, वही असंगत आकृति हमको पहचाननी है। ऑड यानी विषम, भिन्न आकृति सबसे हमको बतानी है, सबसे अलग। देखिए देखिए ये जब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब कोना है, देखिए ये जो कॉर्नर है यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से रोटेट है हल्का, देखिए रोटेशन है यहाँ पे, जबकि इसमें नहीं। ये देखिए क्या है, कोना एकदम नुकीला है, शार्प है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अपना स्क्वायर बनता हुआ ऐसा है, देखिए यहाँ से जबकि स्क्वायर टाइप सब में। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सेम है। ठीक है, बस इसको रोटेट करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएंगे। बस रोटेट करके ऐसा कर दीजिए, ऐसे तो इसके जैसे दिखने लगेंगे। ऑप्शन सी जो है सबसे अलग है, बस यही बताना था। ठीक है, डायग्राम के बेस में भी अलग हो सकते हैं, फिगर जैसा दिख रहा है उसके बेस में, या फिर आप बात करें तो नॉर्मल लॉजिक लग सकता है, रोटेशन, सब कुछ अब चेक करें, उसके बाद आप बता दें कौन सा सबसे अलग है। ठीक है, फिगर मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, यानी कि सेम टू सेम बताना है, सिमिलर फिगर जो यहां दिख रहा है वैसी आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से चारों में से कोई एक होगा जो सेम टू सेम दिखाई पड़ा, वही आपको पहचानना है। कुछ भी लॉजिक तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो कौन सा हो गया इसमें? देखिए ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी। और कोई दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम पैटर्न की ओर। पैटर्न को कंप्लीट करना है। इस पूरे फिगर को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या है, पैटर्न को पूरा करना है। एक पैटर्न से हमारा जो ये है आकृति, फिगर है, वो तैयार हुआ है, उसी पैटर्न अधूरा है, उसके पार्ट को अलग कर दिया गया है, सेम टू सेम उठा वहां पे हमको रख देना है। ठीक है, रोटेशन नहीं करना, इसमें सिंपल सा जाके यहां से उठाना और यहां रख देना है। चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर हो रहा है आप सभी का? सिंपल सा देखिए, जब केवल सर्कल ही तो बना है, इसमें ऐसा कर दीजिए। ठीक है, तो इतना अपना आंसर आ जाएगा, इतना बस। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है ना। अब देखिए सीरीज यानी श्रृंखला में चीजें आगे बढ़े। सीरीज, एक सीरीज में जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 होता है ना, या फिर कुछ और लॉजिक लग जाएगा, जैसे एक मैं बोल दूं, इसका 5 बोल दूं, 5 के बाद 9 बोल दूं। ठीक है, एक के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13 बोल दूं, तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको? 4 4 का गैप है। ठीक है, तो चीजें जिस प्रकार सीरीज से चल रही है उसी प्रकार हम फॉलो करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा ए के बाद सी है, सी के बाद ई है, यानी कि देखिए बीच में कोई एक गैप है, ए का बी छोड़ दिया गया, सी के बाद यहाँ डी छोड़ दिया गया, तो ई के बाद क्या ऐप को छोड़ दिया जाएगा और यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? जी। ऐसे तरीके से ए सी ई जी, एक एक गैप है। अब देखिए क्या है, सादृश्यता यानी एनालॉजी का संबंध है। ठीक है, संबंध से रिलेटेड मतलब पहला जो आपका फिगर दिख रहा है इसमें, उसका जो भी संबंध, जो भी रिलेशन दूसरे डायग्राम के साथ होगा, सेम टू सेम तीसरे डायग्राम का, चौथे डायग्राम के साथ सेम टू सेम रिलेशन होगा, उसी के बेस में अपना आंसर आएगा। देखिए पहला क्या हुआ है, इसमें है 3 लाइन खींची हुई। ठीक है, 3 लाइन है तो ट्रायंगल बन गया। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज या फिर ट्रायंगल। अब यहाँ पे 4 लाइन है तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर बना होगा आपका। ठीक है, स्क्वायर होता या रेक्टेंगल होता तो भी चल जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए तीनों भुजाएं बराबर है तो ये ट्रायंगल देखिए है ना, समबाहु त्रिभुज है, तो उसी प्रकार 4 भुजाएं बराबर तो स्क्वायर बन गया अपना। ठीक है ना, बी ऑप्शन। अब चलिए आगे देखें। अब इसको जियोमेट्रिकल फिगर को आपको कंप्लीट करना है। तो जियोमेट्रिकल फिगर क्या होता है मुझे बताइए आप सभी?
आपको मैं हर बार बताता हूं कि इसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो स्क्वायर से ही आएंगे, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। नहीं तो देखिए सर्कल से भी आ सकते हैं, ट्रायंगल से, पेंटागन, हेक्सागन और रेक्टेंगल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा 90% क्वेश्चन आपके स्क्वायर से ही आएंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है आप सभी को, यहां से ऐसी लाइन खींचिए, ठीक है, ये हो गया सिंपल सा। देखिए यही हमको, ये देखिए अलग से इसको जोड़ेंगे तो अपना क्या है, स्क्वायर पूरा हो जाएगा। तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है, ऐसा सेम टू सेम देखिए, ये पतला लग रहा है, ये लंबा आगे लाइन नहीं खींची हुई है। ये देखें, ये तो केवल यहीं तक है, लेकिन ये आगे गया, ये गया। अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया बताइए, अपना ऑप्शन है डी, क्योंकि देखिए यहाँ से इतना गैप इतना है, यहाँ भी देखिए इतने से गैप इतना है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या है, डी। चलिए आगे देखें, मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिरर रखा हुआ है, आप सभी को सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि मिरर रखा कहां पे हुआ है, सामने रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। मिरर जहां पे भी आपको ऐसा दिखे कंघी के तरीके से तो समझिए ये मिरर है। ठीक है, मिरर के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो यहां देखिए सामने रखा हुआ है, तो जब सामने देखेंगे तो ये ट्रायंगल का नुकीला भाग किसकी ओर है, दर्पण की ओर है, मतलब दर्पण की तरफ है, तो सामने आ जाएगा। जब आप मिरर के साथ देखेंगे तो ये सामने जो नुकीला भाग है वो सामने दिखाई देगा। है क्या, ऑप्शन नंबर आपको कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में आपको नुकीला भाग सामने दिख रहा है, क्योंकि देखिए ऐसा है, उसको ऐसा घुमा दीजिए तो ये वाली चीज सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखें, पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग का क्वेश्चन, मतलब कागज को हमको क्या करना है, पहले मोड़ना है, फिर पेपर को काटना है, काटने के बाद फिर से अनफोल्ड करना है, पेपर कैसा दिखेगा। ठीक है, वही हमको बताना है। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से लेक्चर्स में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है कि किस तरीके से मैंने प्रैक्टिकल करके भी बताया आपको, पेपर को कट करके बहुत अच्छे सैनिक अल्फा बैच में, फिर नवोदय अल्फा बैच में बहुत ही अच्छे ढंग से पेपर फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये स्क्वायर शेप में है, ऐसा मोड़ दिया गया, ऐसा। ठीक है, ऐसा मोड़ा गया। अब इतना पार्ट बस बचा अपने पास। अब इसका इसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया गया, जब इसको ऊपर की मोड़ा गया ऐसे करके तो इतना बच गया। अब ये देखिए ऐसा कट लगा दिया गया, तो ऐसा कट लगाया गया तो देखिए आपके पास ये भाग है, तो इसी प्रकार से इधर भी होगा, इसी तरीके से इधर, मतलब इधर जो भी किया जाएगा चारों तरफ हो जाएगा। तो देखिए अब इसको ओपन किया जाए तो सिंपल से देखिए नीचे आ जाएगा, यहाँ से ऐसा और ये ऐसा हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ ऐसा ऐसा। ठीक है, और ये ऐसा, बस इतना। तो ऑप्शन नंबर क्या है अपना, बी बिल्कुल सही है। अगला देखें, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी आकृति निर्माण का है, मतलब जितनी भी आकृतियां उसको जोड़ के एक आकृति तैयार करना है, वही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ने में परफेक्ट कौन सी बनेगी, देखिए टच नहीं है, ये भी टच नहीं है, ये सिंपल सा देखिए ये दो भाग यहाँ से काट दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, एक लाइन नहीं है, इसलिए गलत, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए इंबेडेड फिगर का क्वेश्चन है। इंबेडेड फिगर का मतलब है छिपी हुई आकृति या फिर समाहित आकृति, मतलब आप देखेंगे ए बी सी डी चार ऑप्शन में से ये चीज कहीं ना कहीं छुपी होगी, उसको हमको ढूंढ निकालना है, मतलब हमको सीआईडी वाला दिमाग लगाना है, खोज निकालना है। ठीक है, यहां कुछ तो गड़बड़ मिलेगी, लेकिन हमको उसको अच्छे से इंक्वायरी करके खोज के निकाल देना। देखिए ऐसा निकालना है। ठीक है, देखिए ये तो मिल गया, ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, बाकी किसी में दिख ही नहीं रहा ऐसा। चलिए, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नवोदय अल्फा बैच है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको जितना भी सिलेबस है बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। कम नहीं पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा जरूर पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कम कभी नहीं होगा। जितना पढ़ाया जाएगा उसी के अंदर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम पिछले 5 साल से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप सभी इनरोल करें और तैयारी अपनी स्टार्ट करें। आपके भाई बंधु अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बताएं कि तैयारी किस प्रकार होती है। आपने भी, कई बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, उनके भाई बहन भी तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर के टेस्ट होंगे, साथ में डाउट क्लियर के लिए आपके टेलीग्राम ग्रुप की यहाँ पे सुविधा है। ठीक है, साथ में सैनिक अल्फा का जो बैच 2 है इसकी शुरुआत हो रही है 15 जून से। अगर आप 15 जून से पहले बैच में इनरोल कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। इसमें सभी सब्जेक्ट आपको मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही, 15 जून से, तो उससे पहले आप सभी इनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए सैनिक अल्फा बैच 2 में। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए अर्जुन बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, पूरे जितनी भी चीजें हैं, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स,
सब कुछ आपको हिंदी इंग्लिश सब कुछ एक बार में दे दिया जाएगा, ठीक है। जबकि उसमें नवोदय अल्फा में क्या शेड्यूल से चीजें मिलेंगी। शेड्यूल से मतलब शेड्यूल लेक्चर होंगे, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर उसका एक वीक में आपका टेस्ट होगा, फिर अगला चैप्टर उसकी डीपीपी, ऐसे सीक्वेंस से मिलते जाए। जैसे क्लास में पढ़ते हैं तो कॉपी आपकी पहला चैप्टर करवाते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, उसी तरीके से आपके नवोदय अल्फा में यहाँ सब कुछ एक बार में दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट है हमारे पास, मॉडल पेपर है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों के उपलब्ध हैं। तो द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाकर आप सभी देख सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाना है आप सभी को, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आपको जितने भी कोर्सेज रहेंगे दिख जाएंगे, जिसकी भी आपको जरूरत है उसमें इनरोल करें और अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये देखिए टेलीग्राम चैनल है द्रोड़ स्कूल का, तो इसमें भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। साथ में अगर द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का, डायरेक्ट ज्वाइन वहां से कर लीजिएगा। चलिए, आप क्या करते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत, नॉन वर्बल तो हो गया, वर्बल रीजनिंग, ठीक है। क्या है नॉन वर्बल, यानी जो मानसिक योग्यता का पोर्शन है जेएनवी में, वही इसमें क्या होता है नॉन वर्बल, और जो वर्बल रीजनिंग ये आ गया, इसमें क्वांटिटेटिव वर्बल दोनों मिक्स है। पहला क्वेश्चन क्या आ गया आपके स्क्रीन पे देखिए, स्क्वायर का जो संबंध क्यूब से है उसी प्रकार सर्कल का संबंध किससे होगा, ठीक है। बताइए, स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये है स्क्वायर, ये क्यूब, मतलब ये 2D में है स्क्वायर और ये क्या है 3D में है। उसी प्रकार सर्कल की, देखिए सर्कल होगा ये वृत्त, लेकिन आपने फुटबॉल देखी, केवल वो सर्कल केवल एक राइंड, जैसे एक रिंग रहता है जिसको आप खेलते हैं ना, वो होती है सर्कल, लेकिन आप फुटबॉल देखेंगे वो क्या है स्फीयर, ठीक है। तो ये देखिए किसमें है, सर्कल मतलब वृत्त, और गोला उसी के संबंध क्या होगा गोला से। उसी प्रकार देखिए स्क्वायर का उसका संबंध किससे होगा, घन से, ठीक है। उसकी ये 2D है 3D है, ये भी क्या है 2D, इसका 3D की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका फुटबॉल जो होगी उस प्रकार, ठीक है। वो भी देखिएगा गोल ही दिखती है, लेकिन फुटबॉल अलग शेप में होती है, जो रिंग होती है वो अलग शेप में होती है, ठीक है। तो आंसर क्या है अपना, ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखें, दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 10 का जो संबंध, देखिए एनालॉजी क्वेश्चन है, 10 का जो संबंध 250 से है, तो 12 का वही रिलेशन किससे होगा, इन द गिवन ऑप्शन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 10 का रिलेशन किससे बताइए मुझे, 250 से, देन क्या पूछ रहा है 12 का पूछ रहा है। देखिए इसको आप इंटू करेंगे तो कितना है, 10 इंटू 25 कीजिए तो कितना आ जाए 250। उसी प्रकार आप 12 इंटू 25 कीजिए तो कितना आ जाएगा 300। तो है क्या ऑप्शन में 300, देखिए 300 होगा तो वही आपका आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला देखिए, मोहन 12 जनवरी की रात को 9:25 पर पढ़ने के लिए बैठा। कुछ समय बाद उसने देखा कि आज तो 13 जनवरी हो गई है। तो बताइए मोहन ने कम से कम कितनी पढ़ाई की होगी। क्या पूछा जाए, कम से कम, मतलब कि 13 जो तारीख आई तो कम से कम कितनी पढ़ाई की होगी कि 13 तारीख आ जाए, वही आपको सिंपल सा बताना है, कुछ अलग नहीं, ठीक है। मोहन सेट ऑन टू स्टडी 9:25 on the night of 12th January. After some time he saw that today is 13th January. So tell me at least how many hours did Mohan study? चलिए बताइए आप सभी। इतना कॉन्सेप्ट तो आप सभी का क्लियर होगा ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या हो रहा है, 9:25 में बैठा रात को, तो 12 बजने के बाद डेट चेंज हो जाता है, जान रहे हैं आप रात को, तो 12 बजे तक, कम से कम 12 बजे तक, ठीक है। वो तो जैसे 12 1 2 बजे तो भी 13 हो जाएगा, लेकिन कम से कम पूछा है ना यहाँ पे, देखिए कम से कम पूछा गया है। तो देखिए 12 में से घटा दीजिए आप, 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 11:60, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 12 को लिख सकते हैं 11:60। अब उसको घटाना है तो देखिए 11:60 लिखेंगे तो भी 12 मतलब है, लेकिन 11:60 लिखने से आप आसानी से घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ 25 माइनस कर दीजिए, 0 में से 5 गया, इधर से उधारी ले लीजिए तो नहीं जाएगा, 0 में से 10 इधर, 10 में से 5 गया 5, 1, 6 में से कितना गया 3 गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये यहाँ से नहीं जाएगा तो यहाँ 11, 1 ले 10 इधर ले लीजिए, 11 2 इधर आ जाएगा, 1 0, तो 2 घंटे 35 मिनट, कम से कम 2 घंटे 35 मिनट पढ़ाई की होगी। है क्या ऑप्शन में 2 घंटे 35 मिनट? जी हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए मच्छर का जो संबंध मलेरिया से है उसी प्रकार कुत्ते का संबंध किससे होगा।
टू व्हाट विल डॉग बी रिलेटेड इन द सेम वे एज द मॉस्किटो इज रिलेटेड टू मलेरिया। आपको बहुत अच्छी ढंग से मैं एनालॉजी के वर्बल नॉन वर्बल दोनों के अंतर्गत, ठीक है, क्वांटिटेटिव में भी सब कुछ, तीनों में मैं आपको एनालॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। सैनिक अल्फा बैच में आपको बहुत अच्छे से इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जा रही है, तो आप सभी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सैनिक अल्फा बैच में इनरोल करें और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कीजिए। समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको रिवीजन का पर्याप्त समय मिलेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि मच्छर का जो संबंध, मतलब मच्छर के काटने से मलेरिया क्या होता है, मलेरिया होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मॉस्किटोज के काटने से मलेरिया होता है। तो कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है ना, ठीक है, क्या होता है, रेबीज। ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल सही है। अगर किसी निश्चित कोड में क्वालिटी को हम क्या लिख रहे हैं, YTILAUQ लिखा जाता है, तो उसी कोड में रीजनिंग को कैसे लिखेंगे। इन ए सर्टेन कोड क्वालिटी, क्या लिखा है, इन ए सर्टेन कोड क्वालिटी इज रिटन एज YTILAUQ, देन हाउ विल रीजनिंग बी रिटन इन दैट कोड, पूछा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, देखिए क्वालिटी था यहां पे, उसको उल्टा कर दिया गया है, देखिएगा, देखिए क्वालिटी में क्यू पहले है इधर है, तो वाई को पहले लिख दिया गया होगा, फिर उसके बाद पीछे से टी, फिर इसके बाद आई के बाद एल, ए, यू और क्यू, देखिए यहाँ लिखा हुआ है YTI, बस उल्टा कर दीजिए उसको। तो उसी प्रकार आप रीजनिंग लिखिए, यहाँ पे REASOIN, ठीक है, एन और यहाँ जी लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट में दिख नहीं रहा होगा, तो जी पहले आ जाएगा आपका, फिर एन आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर एस, उल्टा घुमा देना है, ई आ जाएगा और फिर आर आ जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए GNINO है ना, तो देखिए सबसे पहले किसको इसको काटना है, NO है, इसको काट दीजिए, गलत हो गया, ठीक है। अब देखें GNINO, यहाँ पे SO है, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए GNINO SAER है और यहाँ पे SAER, दोनों ऑप्शन सही लग, सेम लग रहे हैं क्या, देखिए तो नहीं, इसमें GNI, तो ये भी गलत, ठीक है, डबल एन हो गया है। अब देखिए इसको मिला लीजिए उल्टा, जी पहले आया होगा, फिर एन आया होगा, फिर आई होगा, फिर एन होगा, फिर ओ होगा, फिर एस होगा, फिर ई होगा, फिर ए होगा, फिर ई होगा, फिर आर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब देखिए कल से एक दिन पहले गुरुवार था, तो रविवार कब पड़ेगा, अ डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, देन व्हेन विल संडे फॉल, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कब पड़ेगा, कब, कौन सा, रविवार कब पड़ेगा, कब आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, था बोला है, मतलब किसकी बात हो रही है, पास्ट की, मतलब पुराना पहले की, ठीक है। तो कल से एक दिन पहले गुरुवार था, मतलब आज जो भी है छोड़िए उसको, आज जो भी है उसको छोड़िए, हम अभी निकालते हैं, देखिएगा, समझिए, आज का कुछ नहीं, आज यहां लिख लीजिए, आज की बात हो गई। तो बोला कल से एक दिन पहले, मतलब एक दिन पीछे जाइए, कल आ गया है, कल से एक दिन पहले मतलब उससे पहले, मतलब बीता हुआ परसों, ठीक है। तो क्या था, गुरुवार था, गुरुवार था, ठीक है। तो देखिए कल से एक दिन पहले गुरुवार था, तो गुरुवार से आगे बढ़िए, शुक्रवार, शनिवार, तो आज क्या है, शनिवार यानी सैटरडे है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है, तो रविवार कब पड़ेगा, तो जैसे आज शनिवार हो गया, हमने आज का डेट निकाली शनिवार, तो रविवार कब पड़ेगा, आने वाले कल, क्या आएगा, मतलब अगले दिन कल, तो यहाँ पे कल का ऑप्शन है क्या, देखिए कल का ऑप्शन होगा तो वही सही है। आज लिखा है आने वाला कल, मतलब आने वाला, जो बीत गया मतलब पिछला, पास्ट, और जो आने वाला कल है उसको टुमारो बोलते हैं, जो बीत गया उसको यस्टरडे, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर, टुमारो। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्या में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन अ सीरीज गिवन बिलो, ठीक है। तो देखिए यहाँ 12 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 12, समझिए 12 लिखा है, 12 के बाद यहाँ 26 है, फिर कितना है, 54 है, 110 है, 12 है, 26 है, 54 है, 1110 है। तो क्या हो रहा है, देखिए पहले 12 है, तो 12 दूनी क्या किया गया, 24 और प्लस 2 जोड़ दिया गया, 2 से गुणा किया गया, मल्टीप्लाई, और 2 जोड़ दिया गया, तो पहले 12 है, फिर 12 दूनी 24 प्लस 2, ठीक है। तो अब कितना आ गया यहाँ पे, 12 दूनी 24, मतलब 12 का 2 जा करेंगे तो क्या आएगा, 12 2 जा 24 एंड प्लस 2 26, अब 26 आ गया, 26 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 26 इंटू 2 52 प्लस 2, तो यहाँ जाएगा 54, यहाँ 26, यहाँ 12 भाई है, ठीक है, 54। अब 54 इंटू 2 प्लस 2 कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 110, ठीक है। अब 110 इंटू 2 प्लस 2 कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 110 को 2 से करेंगे तो 220 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 2222, ठीक है। तो है क्या ऑप्शन में 222, देखिए है क्या, हाँ जी मिल गया 222, तो अपना आंसर क्या है, ठीक है, तो आंसर आ गया अपना 222,
2। कहाँ है 222? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट दैट बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टीचर मैन वुमेन। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक पुरुष और महिलाओं के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टीचर है, मैन है, वुमेन है, ये तीन अलग अलग कैटेगरी है। तो इसमें आप समझिए, जो टीचर हो गई ये अलग कैटेगरी हो गई, शिक्षक तो दोनों हो सकते हैं ना, मैन और वुमेन, मतलब कि जो महिलाएं पुरुष दोनों हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे अगर मैं कर दूं शिक्षक मैन तो ये अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, तीनों अलग है नहीं, तीनों अलग नहीं है ना, क्योंकि अगर पुरुष और महिलाएं दोनों हो सकती हैं शिक्षक। समझ रहे हैं बात को? चलिए अगला देखें, यहां पे देखें तो यहां पे भी नहीं होगा, तीनों का एक प्रकार से संबंधित थोड़ी है कि हर महिला हर पुरुष टीचर थोड़ी होते, नहीं ना। देखिए यहाँ पे ये बीच वाला समझिए आप, शिक्षक है तो कुछ जो महिलाएं हैं वो क्या है, शिक्षक है, कुछ पुरुष भी शिक्षक है, ये है बिल्कुल अपना सही सी। मतलब जो अच्छे सबसे अच्छे चारों में सबसे अच्छे संबंध को, रिलेशन को कौन बताएगा, ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखिए अब क्या बोला जाए, सोनम का मुख पूर्व की ओर था। यहां देखिए कि समझाता हूं, देखिए सोनम है, ठीक है, कौन है, ठीक है सोनम है, सोनम का ये देखिए मुख है, किसकी ओर था, ये पूर्व की ओर था। ठीक है, ठीक है, सोनम का मुख पूर्व की ओर था। अब क्या बोला जा रहा है, वो अब 20 मीटर चली, पूर्व में 20 मीटर चली। ठीक है, तो 20 मीटर हम चला दिए उसको, इंग्लिश वालों के लिए पढ़ दूं मैं। सोनम अच्छा 20 मीटर चली, बाएं मुड़कर वह 15 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है, अंत में वह दाएं मुड़ी और 15 मीटर और चली। वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? सोनम वॉज फेसिंग ईस्ट, सी वॉक 20 मीटर्स, टर्निंग लेफ्ट सी मूव्ड 15 meters and then turning right 25 meters. Finally, she turned right and moved 20 कितना है 15 meters more. How far is she from the starting point? से कितनी दूर है वही आपको बताना है। 20 मीटर चली बोल रहा है, 20 मीटर चली, ठीक है, पूर्व की दिशा में 20 मीटर वो चली गई। अब 20 मीटर चली, अब क्या बोला जा रहा है, अब बाएं मुड़ी और फिर 15 मीटर चली। बाएं मुड़ी देखिए ऐसा जा रहे हैं, तो बाएं किधर होगा, ऊपर की ओर चली। ठीक है, ऊपर की ओर चली 15 मीटर। ठीक है, बाएं मुड़ी और 15 मीटर चली, अब ऊपर की ओर चली गई। अब क्या हुआ, फिर दाएं मुड़ गई, ऊपर देखिए अब क्या हो रहा है, ऐसा है, ऐसे जा रहे हैं ऊपर, अब दायां हाथ किधर, इधर आ जाएगा। फिर कितने मीटर चली, 25 मीटर, फिर से 25 मीटर चली गई। ठीक है, अब 25 मीटर चली गई, अब क्या हुआ, फिर से उसने क्या किया, अंत में फिर दाएं मुड़ गई, फिर दाएं मुड़ी और 15 मीटर चली, 15 मीटर फिर चली गई, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। अब पूछा जा रहा है कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो कितनी दूरी पर है? तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर और ये देखिए डिस्टेंस तो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 25 मीटर। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 20 प्लस 25, 20 प्लस 25 कितना हो गया 45, यानी 45 मीटर। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस बताना है। तो कितना आ गया 45 मीटर। है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, तो कौन सा सही हो गया आपका 45। ठीक है, चलिए अगला देखें, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सनी ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। इस लड़की के लिए सनी कौन है? सनी सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ माई ग्रैंड सन। ठीक है, वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। ठीक है, हु इज सनी टू दिस गर्ल? इस लड़की के लिए सनी कौन है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, सनी ने कहा, सनी है समझिए, सनी ने क्या कहा कि जो भी लड़की है, यह लड़की मेरी मां, मतलब सनी की मां। ठीक है, सनी के मां के पोते, सनी की मां के पोता मतलब क्या होगा, सनी का बेटा होगा, कि यहाँ पे किसी और का जिक्र नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यह लड़की, लड़की की बात हो रही है, यहाँ पे हम लड़की को अलग रखते हैं कि लड़की यानी गर्ल। ठीक है, यहाँ पे मैंने जी लिख के रखा हुआ है कि यह लड़की की बात हो रही है, मेरी मां मतलब सनी की मां के पोते। तो सनी की मां का पोता कौन होगा, सनी का बेटा होगा, सनी का बेटा। ठीक है, इसका बेटा हो गया, की पत्नी मतलब सनी के बेटे की पत्नी है, इसकी पत्नी है। तो यही पूछा जा रहा है इस लड़की का, तो ये जो पत्नी है वही कौन है, गर्ल यानी जी है, इसी के बारे में बात हो रही है। यह लड़की मेरी माँ के मतलब सनी के माँ के पोते, पोता मतलब सनी का बेटा जो होगा उसका पोता होगा, की पत्नी है, पोते की पत्नी है, किसकी, उसकी सनी के माँ के पोते की पत्नी माने सनी के बेटे की पत्नी है। ठीक है, जो ये लड़की है यही जी हो गई, यानी गर्ल हो गई। ठीक है,
अब सनी क्या पूछा जा रहा है, इस लड़की के लिए सनी कौन है? तो इस लड़की के लिए सनी क्या है? देखिए जो सनी का बेटा है वो अपने पिता को क्या पापा ही कहेगा, ठीक है, पापा कहेगा। अब जो उसकी बहू आएगी मतलब पत्नी आएगी वो क्या कहेगी? वो क्या कहेगी बताइए? सनी के पिताजी क्या कहेगी? ससुर जी, ठीक है, वही कहेगी ना, फादर इन लॉ। तो क्या हो गया, इसमें आंसर आ जाएगा फादर इन लॉ। उनके क्या होंगे? ससुर होंगे। जो लड़की के मतलब लड़की जो है सनी के मतलब सनी को क्या कहेगी? ससुर, ठीक है, फादर इन लॉ होंगे। तो अपना आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए, फादर इन लॉ। समझ आ गया ना आपको क्या बोला जा रहा है? यह लड़की मेरी माँ मतलब सनी के माँ के पोते, माँ का पोता कौन होगा? सनी का बेटा, सनी के बेटे की पत्नी है। तो सनी के बेटे की पत्नी मतलब क्या हो गई? सनी की बहू हो गई। या सनी क्या बोलेगी? सनी मतलब पत्नी जो होगी उसके बेटे की वो क्या बोलेगी? उनको ससुर जी, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर? ससुर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। समझ आ गया सब कुछ? अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको सभी कॉन्सेप्ट सैनिक अल्फा बैच, नवोदय अल्फा बैच में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। आप सभी को जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे उस सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ में अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बनाए, हम जरूर देखेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। सभी को वीडियो शेयर करना है, दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना है। ट्राई करना है कि जितने भी क्वेश्चन पढ़ा है सबके आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। और बाकी आपके डाउट के लिए भी मैंने बताया, आपको जो भी ज्वाइन करेगा नवोदय अल्फा सैनिक अल्फा बैच तो वहाँ डाउट के लिए आपका ग्रुप रहेगा और डाउट भेजेंगे। शाम को आपकी क्लास होती है जिसमें आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं, जिस प्रकार के डाउट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर इसी प्रकार के वीडियो के साथ।